हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्टालियन इंडिया आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन दोस्तों कितना आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। आज दूसरा दिन था और खत्म हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास आईपीओ अप्लाई करने के लिए 20 जनवरी है, यानी 20 तारीख बची है, एक दिन बचा हुआ है। कल यानी 18 एंड 19 को, यह बात ध्यान रखिएगा, सैटरडे संडे। तो अगर आप अप्लाई भी कर देंगे, फॉर एग्जांपल देखिए काफ़ी बार होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, सो वो काउंट होगा ऑन 20th को ही, राइट। तो अब अप्लाई कब कर सकते हैं, अब सिंपल ये बात ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी को आखिरी दिन तब है। 10 रुपये की जैसे आपको बताया फेस वैल्यू है, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 165 शेयर्स का लॉट साइज है। अगेन स्मॉल आईपीओ है 199.45 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 160.73 करोड़ का, तो ओएफएस है 38.72 करोड़ का। सो फ्रेंड्स, आईपीओ को पहले दिन जो रिस्पांस मिला था, अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी करीबन 4%, एचएनआई कैटेगरी 10.42 टाइम्स, रिटेल 9.83 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 7.16 टाइम्स दोस्तों ये आप आईपीओ सिंगल डे में आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था, यानी 7.16 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया, चलिए अब सीधा इसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो करीबन 31% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 44,32,000 शेयर्स के सामने करीबन 13,91,000 शेयर्स हमको अभी तक अप्लाई होते हुए दिखे। यानी आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी कम है। 12.52 करोड़ रुपीज़ अभी तक क्यूआईबी की तरफ से लगे हैं। बट अगेन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी लास्ट डे अप्लाई करते हैं तो आपको आखिरी दिन ही पैसा जो है वो आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 77.11 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई। 33,24,000 शेयर्स के सामने करीबन 25 करोड़ 63 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। यानी करीबन 2,307 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर एचएनआई की तरफ से आए, जिसमें अगर बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 77.39 टाइम बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। यानी करीबन 22,16,000 शेयर्स के सामने करीबन 17 करोड़ 15,16,345 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो अभी तक आती हुई दिख चुकी है। दैट इज ऑलमोस्ट 1,543 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि अभी बिग एचएनआई की तरफ से तो अच्छा पैसा आ रहा है। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 76.55 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी करीबन स्मॉल एचएनआई की तरफ से 11 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 8 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 763 करोड़, राइट। तो भले बिग एचएनआई हो भले स्मॉल एचएनआई हो, राइट, वो सब्सक्राइब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से होती हुई दिख रही है। अब देखिए बिग एचएनआई जो है ना, वो कितना अप्लाई करते हैं, अभी 1500 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। पिछले कुछ आईपीओज में अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ बिग एचएनआई के सब्सक्रिप्शन में, फॉर एग्जांपल लास्ट आईपीओ, राइट, तो उसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई का पैसा आया था वो क्लोज टू 11,000 करोड़ आया था। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए कि अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर 77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो ऑलमोस्ट कितना होता है 1540 करोड़ के आसपास। और अगर उस हिसाब से इस आईपीओ में पैसा आता है 11,000 करोड़, तो राइट, तो ऑलमोस्ट 550 गुना सब्सक्राइब हो सकता है बिग एचएनआई पोर्शन। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए बिग एचएनआई के अंदर बहुत चांसेस है कि ये जो टोटल मिलाकर आईपीओ सब्सक्राइब होगा बिग एचएनआई के अंदर, ये कुछ भी जा सकता है। मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 300 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है। बट अगेन 300 में से एक को नहीं मिलता है, फिर ये बात ध्यान रखिएगा, उसको डिवाइड आप 5 से कर लीजिएगा तो क्लोज टू 60 में से एक को मिलता हुआ दिखेगा। अगर 400 होगा तो सब्सक्राइब 400 गुना अगर होगा तो 80 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा, और अगर 500 होता है तो 100 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बिग एचएनआई में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया जाता है, अलॉटमेंट कैलकुलेट किया जाता है। स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों 76.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 760 करोड़। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3,000 करोड़ के आसपास लगाती है, 3-4,000 करोड़ के आसपास पैसा जो है उनको आता हुआ दिखता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अभी तो 1,000 करोड़ भी हमको आता हुआ दिखा नहीं है, तो यहाँ से भी इशू का अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। और मुझे लगता है कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब हो सकती है अराउंड 200 गुना, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटेल पोर्शन 31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब रिटेल ने पिछले आईपीओ में कम पैसा लगाया था, राइट, अगर उस हिसाब से अगर रिटेल इस आईपीओ में भी कम लगाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी 60-70 गुना के आसपास जाएगी। बट अगर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ गया तो फिर हो सकता है कि 80 टाइम्स तक भी रिटेल पोर्शन चल जाए। अब देखते हैं 100 गुना जा पाता है कि नहीं जा पाता है। टोटल मिलाकर 32.18 टाइम्स यानी करीबन 4,492 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिखे, विच इज कह सकते हैं बढ़िया है। 2 दिनों के अंदर देखिए इतना पैसा आना कोई छोटी बात नहीं है। अब ये देखना है कि आखिरी दिन कितना पैसा निकल कर आता है, वो आखिरी दिन जो है वो कब है आपको पता ही है, इट्स ऑन मंडे। तो अभी काफ़ी समय है इस आईपीओ को बंद होने में। अभी तो मंडे आपको देखने को मिलेगा जब आखिरी दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो क्या अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि क्यूआईबी का पैसा तो नहीं आ रहा है। अब देखिए क्यूआईबी का पैसा तो आखिरी दिन ही आएगा। मेरे हिसाब से क्यूआईबी इस आईपीओ में 100 से 150 गुना तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस आईपीओ की जो एंकर बुक थी वो कह सकते हैं उतनी सॉलिड नहीं थी।
बट स्टिल कंपनी ने जगह छोड़ी है, इसलिए पैसा जो है वो बनता हुआ दिखना चाहिए, राइट। जो भी छोटा आईपीओ हो, लेकिन उसमें अगर एसएमई, हाँ, एंकर बुक अगर आए उसमें एसएमई नाम ना हो। एसएमई नाम मतलब क्या होता है, एसएमईज में भी दोस्तों एंकर बुक खुलती है, और एसएमईज में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती है वो मेजरली कंपनीज भी दोस्तों आपको इस आईपीओ के एंकर बुक में देखी। तो उतनी सॉलिड एंकर बुक नहीं थी, ये बात साफ साफ नजर आई। बट स्टिल जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये इशू बढ़िया कर जाएगा लिस्टिंग पर, इन द सेंस कि देखिए कितना लिस्टिंग इन होना चाहिए, तो आई थिंक वो 30% तो होना चाहिए। उससे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, वो देखने वाली बात रहेगी, बट हाँ इतना मिलना चाहिए। अब अगर बाजार खराब रहा तो फिर बात अलग है। बाकी जो करंट जीएमपी है वो दोस्तों 44.44% है, राइट। अब ग्रे मार्केट में एक्टिविटी 53% तक जब गई, उसके बाद उसके बाद कभी भी इतना हाई नहीं लगा पाया ग्रे मार्केट। एंड उसके बाद मेजरली दोस्तों हो क्या रहा है कि 40 से अगर 45% के बीच में इसकी ग्रे मार्केट अभी घूम रही है। कभी 42 हो जाती है, फिर वापस 44 हो जाती है, फिर वापस ये इधर आती है, वापस उधर जाता है। तो उसी तरीके से ग्रे मार्केट में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। बट लेट्स सी ग्रे मार्केट में किस तरीके की एक्टिविटी अभी सेटल होती है लिस्टिंग के बाद। सच तो ये कि दोस्तों ग्रे मार्केट में सही एक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज लिस्टिंग से पहले बहुत सारे ग्रे मार्केट में भी एक बात ध्यान रखिए, खेल चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से अप्लाई नहीं करना है कभी भी। ग्रे मार्केट को देख के अप्लाई करोगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी देखिए ग्रे मार्केट जो है वो धोखा दे सकती है। अगर आपकी खुद की एनालिसिस है तो आपको फिर वो कभी भी धोखा नहीं देगी। बट ग्रे मार्केट का क्या है, ग्रे मार्केट में तो ये है कि जो जितने लोग बाय कर रहे हैं उस हिसाब से एक प्रीमियम बन जाती है। अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो उतनी दोस्तों ग्रे मार्केट कम देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट बात है, वहाँ पे तो देखिए डिमांड सप्लाई का खेल है, राइट। सही बात है कि बहुत बार सही जगह पे आंकड़े ले आती है ग्रे मार्केट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेके आती है, बट स्टिल काफ़ी बार गलत भी हुई है, काफ़ी बार बिल्कुल एक्यूरेट भी हो जाती है। तो वो सारी बातें हैं। अब देखते होता क्या है, ये तो हमको पता चलेगा दोस्तों जब आईपीओ बंद होने का लिस्ट होगा। तो अभी तो आखिरी दिन है, अब देखते हैं आप अप्लाई करें कि नहीं करें। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या स्टाइल इंडिया में आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या फिर आप वेट कर रहे हैं फाइनल डे का। मेन बोर्ड में एक्शन बनता हुआ और दिखेगा आपको, बिकॉज एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है, डेंटल वाटर इंफ्रा सॉल्यूशंस, और वो आईपीओ 22 तारीख से ओपन होगा। अभी एसएमईज के अंदर भी बहुत एक्शन है, तो ये हम कह सकते हैं कि एसएमईज में भी पैसा जो है वो रिटेल का जाता हुआ दिखता है, राइट। तो इसलिए कह सकते हैं कि उन आईपीओज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग है नहीं दिख रहा है, पब्लिक शिफ्ट कर जाती है एसएमईज में लगाने की कोशिश करती है। बिकॉज नो डाउट अगर आप बात समझेंगे तो ये कि दोनों में आईपीओ मिलना अपने आप में टफ है, तो राइट। तो जहाँ पर ज़्यादा टफ है वहाँ पे भी एक बार चांस ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो आईपीओ बंद हुआ है 2 एसएमई, वहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिखा। रिखव सिक्योरिटीज़ और जो दूसरा था काबरा ज्वेल्स, राइट। इन दोनों आईपीओ में अच्छा पैसा आता हुआ दिखा रिटेल का। तो वो दिखाता है कि रिटेल वहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है जहाँ पर उनको लग रहा है कि अच्छा पैसा बन जाएगा अगर अलॉटमेंट मिल जाता है, बिकॉज टफ दोनों में अलॉटमेंट मिलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जिनके द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।